तो हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एडिटोरियल लाइसिस में। आज है संडे और हमने सोचा क्यों ना संडे को एडिटोरियल सेक्शन को छोड़ के कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस और साथ ही साथ कुछ वोकैब को डिस्कस करा जाए। तो इसीलिए हम आज लेकर आए हैं इस छोटे से सेशन को। जल्दी से जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए और बाकी लोग इस सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए फटाफट से। चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ड ऑफ द डे। आज है 7 जुलाई, जैसा कि आप सभी को पता होगा संडे का दिन है। चलिए, वर्ड ऑफ द डे हमने चुना है इलोक्वेंट को। इलोक्वेंट जिसका हिंदी मतलब होता है एक अच्छा प्रवक्ता होना। अच्छा प्रवक्ता, अच्छा प्रवक्ता मीन्स कि एक ऐसा इंसान, ऐसा शख्स जो अपनी बातों को बहुत ही फोर्सफुली या बहुत ही प्रभावी ढंग से लोगों के सामने कहता है और अपनी बात को इतने अच्छे ढंग से कहता है कि लोग उससे प्रभावित होते हैं, उसकी बात को मानते भी हैं, कन्विंस भी होते हैं। उसे हम इलोक्वेंट कहते हैं, यानी एक बेहतर स्पीकर, एक गुड स्पीकर को हम इलोक्वेंट कहेंगे। मीनिंग एबल टू यूज़ लैंग्वेज एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन वेल। अपने ओपिनियन को आप अच्छी तरह से एक्सप्रेस करते हैं, स्पेशली व्हेन यू स्पीक इन पब्लिक, खास तौर पर जब आप पब्लिकली स्पीक करते हैं। सिनोनिम्स एक्सप्रेसिव है, आर्टिकुलेट है। आर्टिकुलेट भी एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अपने थॉट को अच्छे ढंग से एक्सप्रेस करना। फ्लुएंट है, फोर्सफुल है। इसका ये सारे सिनोनिम्स हो गए इलोक्वेंट के। एग्जाम्पल, आवर स्पीकर इज़ इलोक्वेंट एंड कन्विंसिंग। हमारे जो स्पीकर हैं वो इलोक्वेंट हैं और कन्विंसिंग भी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम वोकैबुलरी डिस्कस करते हैं। हमारा पहला वर्ड है पाल्पेबल, जिसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल नाउन है, जिसका हिंदी मतलब स्पष्ट या प्रत्यक्ष होता है। जो साफ तौर से दिख जाए आपको उसे हम पाल्पेबल कहेंगे। मीनिंग दैट इज़ इजीली फेल्ट, जिसे आसानी से महसूस किया जा सकता है बाय सेंसेस और द माइंड। आप अपने सेंसेस से, अपने माइंड से इजीली जिसे फेल्ट करते हैं। दैट कैन बी हैंडल्ड और टच्ड, जिसे आप टच कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। सिनोनिम्स एपरेंट जो दिख जाए, सर्टेन, एविडेंट, विजिबल, ये सारे पाल्पेबल के सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स देखते हैं, कंसील्ड जो छुपा हुआ, सीक्रेट, ऑब्सक्योर जो स्पष्ट ना हो या जिसे पूरी तरह से अच्छे से नहीं जाना जाता हो। ऑब्सक्योर का मतलब नॉट वेल नोन, और सीक्रेट का मतलब आपको पता है रहस्य, हिडन जो छुपा हुआ हो। एग्जाम्पल, देयर वॉज ए पाल्पेबल रिलीफ एट द न्यूज़, जैसे ही न्यूज़ मिला एक प्रत्यक्ष या स्पष्ट रूप से जो रिलीफ है वो हमें देखने को मिला। नेक्स्ट वर्ड है फीबल। ग्रामेटिकल प्रोफाइल एडजेक्टिव है जिसका हिंदी मतलब कमज़ोर, शक्तिहीन या फिर आशक्त होता है। यानी आप बिल्कुल भी आपके अंदर एनर्जी ना हो तो आप कमज़ोर हैं। फीबल मीनिंग विथ नो एनर्जी और पावर, इसको हटा देते हैं। तो किसी भी तरह की एनर्जी और पावर ना हो उसे फीबल कहेंगे। सिनोनिम्स फ्रेजाइल, इनएफिशिएंट, वीक है, इनफर्म है, इमेशिएटेड है। अगर आप खाना नहीं खाएंगे बहुत दिन तक या किसी बीमारी की वजह से तो क्या हो जाएंगे, शक्तिहीन हो जाएंगे, उसी को हम इमेशिएटेड कहते हैं। या क्षीण हो जाएंगे पूरी तरह से, इमेशिएटेड। एंटोनिम्स क्या होगा, आप स्ट्रॉन्ग होंगे, कंपेटेंट होंगे, हेल्दी होंगे, हार्टी होंगे, रॉबस्ट इसका मतलब मजबूत होता है, स्ट्रॉन्ग का मतलब भी मजबूत होता है। सेंटेंस, सी इज बिट ओल्ड, वो अब वृद्ध हो चुकी हैं, एंड फीबल नाउ और कमज़ोर हैं। नेक्स्ट वर्ड है फेन। ग्रामेटिकल प्रोफाइल वर्ब। फेन का हिंदी मतलब होता है झूठा दिखावा करना। किसी बीमारी आदि का आप जब बहाना करते हैं तो उसी को फेन कहते हैं। मीनिंग टू प्रिटेंड दैट यू हैव अ पर्टिकुलर फीलिंग, ऐसा बहाना करना कि आपके पास सर्टेन फीलिंग है, दैट यू आर टायर्ड और इल एट्सेट्रा। या तो आप टायर्ड हैं या फिर इल हैं, जब ऐसा आप शो करते हैं, प्रिटेंड करते हैं, तो ऐसे बहाने को फेन कहेंगे अंग्रेजी में। सिनोनिम्स एक्ट करेंगे, एज्यूम करेंगे, फेक या ब्लफ करेंगे, ये सारे फेन के सिनोनिम्स। एंटोनिम्स, आप ऑनेस्ट रहेंगे, ट्रू रहेंगे, सिंसियर रहेंगे। सेंटेंस में यूज देखते हैं, ही फेन्ड, उसने बहाना किया है इलनेस का, टू अवॉइड गोइंग टू द पार्टी, पार्टी में न जाने के लिए उसने क्या किया, इलनेस का बहाना कर दिया। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एक्सुबरेंस। ग्रामेटिकल प्रोफाइल्स की नाउन है जिसका मतलब उल्लास होता है, बहुत ज़्यादा जॉयस, बहुत ज़्यादा हैप्पी वाला मोमेंट, जीवंतता, एकदम लाइवली है आप। मीनिंग जॉयसली अनरेस्ट्रेंड एंड इंथुजियास्टिक, बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव है, इसका मतलब आप एक्सुबरेंस। सिनोनिम्स ईगरनेस, एबुलियंस, एक्साइटमेंट, वाइगर और जेस्ट, ये सारे एक्सुबरेंस के सिनोनिम्स होंगे। एंटोनिम्स अपैथी, एकदम उदासीन है, एकदम नीरस टाइप का लाइफ जिसे कहेंगे। इनडिफरेंस, कोई फर्क नहीं पड़ता क्या चल रहा है, डिप्रेशन में है, डलनेस है, सुस्ती है, ये सारे एक्सुबरेंस के एंटोनिम्स होंगे। सेंटेंस, आई लव्ड द एटमॉस्फेयर, मैंने इस माहौल को बहुत ज़्यादा पसंद किया। द शेयर टैकी गाउडी एक्सुबरेंस ऑफ इट ऑल, पूरी तरह से जीवंतता और उल्लास से भरा हुआ इस एटमॉस्फेयर को मैंने बहुत ज़्यादा पसंद किया। गाउडी हालांकि नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है, जिसका मतलब होता है चटकीला या भड़कीला। नेक्स्ट है फ्यूटाइल। फ्यूटाइल का मतलब होता है असफल या व्यर्थ, एक ऐसा काम, ये पर्टिकुलरली किसी काम को दिखाने के लिए यूज़ करते हैं, ऐसा एक्शन जो फेल हो जाए, जो सही रिजल्ट ना दे जो आप उम्मीद कर रहे थे। ग्रामेटिकल प्रोफाइल एडजेक्टिव
मीनिंग देखते हैं। यूज्ड अबाउट एन एक्शन, ये किसी एक्शन के लिए यूज होता है। हैविंग नो सक्सेस, जिसमें आपको सफलता ना मिले या फिर वो एक्शन कैसा हो, यूजलेस हो। सिनोनिम्स पे बात करते हैं। फ्रूटलेस होगा, कोई फ्रूट नहीं मिलेगा इससे, मतलब फल विहीन जिसे कहते हैं। रिजल्टलेस, जो रिजल्ट ही नहीं दे। इनइफेक्टिव हो, कोई प्रभाव ना हो, प्रभावहीन। यूजलेस, बेकार। वेन का मतलब भी व्यर्थ और वर्थलेस, किसी काम का नहीं। एंटोनिम्स, इफेक्टिव, जो प्रभावी हो, फ्रूटफुल हो, फलदायक हो, हेल्पफुल हो, प्रोडक्टिव हो या यूजफुल हो, ये सारे फ्यूटाइल के एंटोनिम्स हैं। सेंटेंस, ही मेड अ लास्ट फ्यूटाइल अटेम्प्ट, उसने एक बार अंतिम निरर्थक प्रयास किया, असफल प्रयास किया। टू मेक हिम, उसे क्या करने के लिए, चेंज हिज माइंड, ताकि उसका माइंड चेंज कर सके, बट वो फ्यूटाइल रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इडियम्स एंड फ्रेजेस पे डिस्कस करते हैं। टोटल 5 इडियम्स हम लोग देखेंगे आज। सबसे पहला इडियम है ड्राई रन, जिसका मीनिंग होता है किसी काम को वास्तव में करने से पहले उसका पूरा रिहर्सल करना। मतलब एक्चुअली में उस काम को करने से पहले आप क्या करते हैं, एक रिहर्सल करते हैं कि ये कैसा होगा। जैसे 26 जनवरी को परेड होती है, हम सब जानते हैं। 26 जनवरी को परेड करने से पहले क्या होता है, 25 जनवरी को उसका एक रिहर्सल होता है, ताकि एक्चुअली में उस परेड को करने से पहले हम ये देख लेते हैं कहीं कुछ गड़बड़ ना हो, सही तरह से सब चीज़ें हैं कि नहीं है। उसी को ड्राई रन कहते हैं। मीनिंग, यूज्ड टू डिस्कस अ रिहर्सल, एक तरह का रिहर्सल को डिस्कस करने के लिए ड्राई रन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। इस इडियम को यूज़ करते हैं या फिर टेस्ट के लिए या एक्सपेरिमेंट ऑफ सम काइंड। सेंटेंस, वी डिड अ ड्राई रन, हमने एक रिहर्सल टाइप का किया था ऑफ द एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट का हमने ड्राई रन किया था। नेक्स्ट है एवरी नुक एंड क्रेनी, जिसका हिंदी मतलब होता है हर संभव जगह पर। हर संभव जगह कहने का सेंस क्या है कि सपोज कीजिए आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो कहीं आपने रखी और आपको याद ही नहीं आ रहा कहाँ पे रखा है, तो आप क्या करते हैं, अपने रूम में या फिर वो हर पॉसिबिलिटी जगह पे क्या करते हैं, इसको सर्च करने लग जाते हैं। तो एवरी नोक एंड क्रेनी पे आप अपने फ़ोन को तलाश करते हैं, शायद मिल जाए। इसी को कहते हैं एवरी पार्ट ऑफ अ प्लेस, किसी जगह के हर पार्ट पर आप जब तलाश करेंगे उसे एवरी नोक एंड क्रेनी कहेंगे। सेंटेंस, द पुलिस सर्च्ड, पुलिस ने तलाशा किस चीज़ को, कल्प्रिट को। द कल्प्रिट, कल्प्रिट का मतलब मुख्य आरोपी या मुख्य अपराधी, आरोपी या अपराधी, मुख्य आरोपी या अपराधी। एवरी नोक एंड क्रेनी बट इन वेन, हर जगह तलाशा लेकिन व्यर्थ में। इन वेन का मतलब होता है व्यर्थ में, बेकार में। नेक्स्ट है अर्ली बर्ड। अर्ली बर्ड का मतलब होता है समय से पहले पहुंचने वाले। आपको किसी पार्टी में 7:30 बजे बुलाया गया था, आप 7 बजे ही पहुंच गए, आप अर्ली बर्ड कहलाएंगे। मीनिंग, स्टार्टिंग समथिंग अर्ली, किसी भी चीज़ को पहले शुरू करना क्योंकि आपको लगता है इससे मैक्सिमाइज होगा पोटेंशियल ऑफ आउटकम। आउटकम मीन्स रिजल्ट। आप इस चीज़ को पहले शुरू करते हैं, आप सोचते हैं कि हो सकता है इससे हमें थोड़ा और अच्छा रिजल्ट मिल जाए। चलिए उसे हम अर्ली बर्ड कहेंगे। सेंटेंस, द पार्टी डिड नॉट बिगिन टिल लेट, पार्टी जो है 8 बजे तक शुरू नहीं हुई थी, बट वी वर अर्ली बर्ड्स, लेकिन हम समय से पहले ही पहुंच गए थे। एंड गॉट टू द हॉल एट 7:30, और 7:30 बजे तक हम हॉल के अंदर पहुंच भी गए थे। हमारा नेक्स्ट इडियम है फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक, इसका हिंदी मतलब होता है किसी गलत काम का परिणाम भुगतना। मीन्स आपने कोई गलत काम किया था, अब आपको उसका पनिशमेंट मिल रहा है, तो इसी को कहते हैं फेस द म्यूजिक। मीनिंग, टू एक्सेप्ट अनप्लीजेंट कंसिक्वेंसेस, जो अनप्लीजेंट यानी कि जो अच्छा ना हो, जो ठीक ना लगे, ऐसे कंसिक्वेंसेस, पूरा परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। सेंटेंस, आफ्टर सेवरल ईयर्स ऑफ चीटिंग हिज एम्प्लॉयर, अपने ही एम्प्लॉयर को कई वर्षों तक चीटिंग करने के बाद, द एम्बेजलर मीन्स जो गबन करता है, पैसों की चोरी करता है, फाइनली हैड टू फेस द म्यूजिक, आखिरकार उसे पनिशमेंट या परिणाम भुगतना ही पड़ा। एम्बेजल का मतलब गबन करता, जो गबन करता है, पैसों की चोरी करता है, इसी से बनता है एम्बेजलमेंट, पैसों की हेरा फेरी करना या गबन करना, चोरी करना, एम्बेजलमेंट। हमारा नेक्स्ट और आखिरी इडियम है फीदर इन वंस कैप। फीदर इन वंस कैप का मतलब होता है कोई बड़ी उपलब्धि, ऐसी अचीवमेंट जिससे आप प्राउड फील करते हैं, गर्व महसूस करते हैं। मीनिंग, एन अचीवमेंट टू बी प्राउड ऑफ, गर्व महसूस करने वाला अचीवमेंट। सेंटेंस, इट इज़ रियल फीदर इन आवर कैप, यह वास्तव में एक उपलब्धि भरा क्षण है, गर्व की बात है। टू बी प्लेइंग इन द स्टेट चैंपियनशिप, स्टेट चैंपियनशिप से खेलना हमारे लिए गर्व की बात है। जैसे हमारी भारतीय टीम ने क्या करा, बारबाडोस में T20 वर्ल्ड कप को जीता 2024, है ना। तो ये क्या है, हम सब के लिए गर्व की बात है, ये फीदर इन आवर कैप है। चलिए आज के सेशन में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एडिटोरियल सेक्शन, वोकैब और इडियम्स एंड फ्रेजेस को लेकर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलते चलते इसे भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, ठीक रहें।